ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लूशा को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज कर रहा होता है अपने अंदर के डीमन के साथ फाइट करने के लिए। एंड यहाँ पर उनका ये फाइट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उसका पावर्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। एंड यहाँ पर जो भी बैरियर्स थे वो भी हट जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि उसी के घर पर डिलीवरी करने आई थी। जैसे ही यहाँ पर लूशा किसी की आवाज़ को सुनता है तो वो तुरंत ही अपने बेस को बदल लेता है एंड एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने लग जाता है। लिली यहाँ पर उसे उस हालत में देखकर टेंशन में आ जाती है। कहती कि आखिर आपको हो क्या गया है? चलो मैं यहाँ पर आपको लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ। लूशा को पता होता है कि वो डीमन यहाँ पर शांत नहीं होने वाला है। जिसके बाद में यहाँ पर लूशा लिली को उसकी मदद करने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उनके बीच का मेकआउट पूरे के पूरे वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है। और तो यहाँ पर लिली को पता नहीं होता है कि वो एक्चुअल में एक ह्यूमन के साथ नहीं है, वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक के साथ में है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी लिली हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर लुशा भी उसी हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर वह सभी को वहीं पर पॉज कर देता है एंड जाकर यहाँ पर अपने बच्चे को लेने चला जाता है। लिली यहाँ पर कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग को बर्थ नहीं देती है, बल्कि यहाँ पर उसके अंदर से एक एग निकलता है जिसे देखकर यहाँ पर डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पर वो सभी लोग पहुंच चुके थे एंड इतने में यहाँ पर लूशा उस एग को ले लेता है। फिर उसे याद आता है कि अगर लिली को पता चला कि उसने यहाँ पर इस स्नेक को भर दिया है तो फिर वो बहुत टेरिफाइड हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर वो लिली के सारे मेमोरीज को खत्म कर देता है ताकि यहाँ पर उसे कुछ भी ना याद हो। बाद में उस बड़े से एग को लेकर वहां से चला जाता है एंड उसके जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ वापस से रीस्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम छोटे से स्नेक को देखते हैं। और अब यहाँ पर फाइनल टाइम आ गया था जहाँ पर वो स्नेक अब पूरी तरीके से एक ह्यूमन में टर्न होने वाला था। बट यहाँ पर लूशा अपने बेटे को समझा देता है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, इसमें मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसके बाद में यहाँ पर उसका बेटा तानबाओ उसे टेंशन लेने से मना करता है एंड यहाँ पर वो फटाक से अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है जहाँ पर वो लिटिल स्नेक से लिटिल बेबी बन जाता है। उसके डैड यहाँ पर उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं और दर यहाँ पर ए भी बहुत खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पर अब ह्यूमन बॉडी मिल चुकी है और अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन चुका है। इतने में यहाँ पर वो अपने डैड से कहने लग जाता है कि अब तो मैं यहाँ पर 5 साल का हो गया हूँ और ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म भी, तो आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मेरी कोई विश पूरी करनी चाहिए? यहाँ पर उसके डैड राजी हो जाते हैं। आयुषा कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें कौन सी विश मांगनी है। तब यहाँ पर बहुत सोच विचार करने के बाद ये भी कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर मेरी मम्मा से मिलना है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे ये बोलता है तुरंत ही लूशम उसका मुंह बंद कर देता है। कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में बात मत करो। ए भी बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल कर कर एक ह्यूमन बना हो और आप मेरी छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकते हो। लूशा उसे कहता है कि देखो, एक मॉम, एक फैमिली, ये सब कुछ एक मोह माया की जाल होती है और डिजायर होता है और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ पर अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, हमें यहाँ पर अपने मन की प्योरिटी को झलकाना चाहिए। ए भी यहाँ पर क्या देता है, तो फिर मैं किससे बॉर्न हुआ? लूशा यहाँ पर उस नाइट के बारे में सोचने लग जाता है। ए बी से कहता है कि तुम ऐसी सारी बातें मत करो, वो बस एक एक्सीडेंट था। बाद में यहाँ पर लूशा मैजिक से केक को ला देता है, ये कहते हुए कि अब तुम भी मेरी तरह ह्यूमन बन चुके हो तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर एज ए ह्यूमन लाइफ को जीना होगा। एंड बाद में यहाँ से वो चला जाता है। ए भी यहाँ पर पीछे से उन्हें चिढ़ा रहा होता है, कहता है कि खुद तो मम्मा को नहीं ढूंढ पाएंगे लेकिन मैं अकेला यहाँ पर मम्मा को ढूंढ लूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर ए भी माउंटेन से सीधा सिटी में आ जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर खाने की डिलीवरी करने की लाई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो शॉप से सामान लेकर अपने स्कूटी की ओर जा रही थी। ए भी यहाँ पर उसी जगह पर था जहाँ पर वो उस फूड स्टॉल को देखकर उस बड़े से कैंडी के स्टिक को उठा लेता है एंड उसे यहाँ पर वो कैंडी बड़ी पसंद आती है तो वो खाते खाते जाने लग जाता है। बट यहाँ पर वो अंकल उसे रोकता है, कहते कि पैसे तो देकर जाओ। ये भी कहता है कि पैसे क्या होता है? अंकल कहते हैं कि मुझसे बदमाशी मत करो, तुम्हें क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह बच्चा लगता हूँ जो कि मैं यहाँ पर बेवकूफ़ बन जाऊंगा? मुझे अभी के अभी यहाँ पर पैसे दो। ए बी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो अंकल यहाँ पर गुस्से में उसके पास आने वाली थे, बट यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिस वजह से अंकल की बॉडी एक ही कर फ्रीज हो रही थी और अंकल तो यहाँ पर चलने की बजाय नीचे ही गिरे जा रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर ये भी हंसने लग जाता है। अंकल को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने आते हैं लेकिन यहाँ पर लिली उन्हें रोक देती है एंड बाद में यहाँ पर वो अंकल को उसकी कैंडीज का पैसा दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे ध्यान से घर जाने के लिए कहती है। बट यहाँ पर जैसे ए बी लिली को देखता है वो कहने लग जाता है कि ये ही मेरी मम्मा बनने वाली है।
जैसे ही यहाँ पर लिली एबी को देखती है, न जाने क्यों यहाँ पर उसे अपने पास से फ्लैशबैक आ रहा होता है कि यहाँ पर वो एक बच्चे को बर्थ दे रही है, बट उसे लग रहा था कि ये सब कुछ बस एक उसका सपना होता है। इतने में यहाँ पर एबी उसे मम्मा कहकर बुला रहा था। लिली कहती कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, तो फिर मुझे बार बार ऐसे बुलाओ मत, और यहाँ पर ध्यान से घर चले जाना। वो कहता है कि पता है कि आप मेरी मम्मा नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में आप ही मेरी मम्मा बनने वाली हो, क्यों आपको शादी नहीं करनी? वो कहते कि नहीं, मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत बिजी हूँ। इतने में यहाँ पर उसे डिलीवरी पर्सन का कॉल आ जाता है, तो फिर वो फटाक से यहाँ पर एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर एबी को दे देती है एंड कहती है कि अगर तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर न आए तो मुझे बुला लेना और मुझे कॉल कर देना। फिर वहां से वो जाने लग जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर टाइम अचानक से पॉज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड की एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर लूशा एबी को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। एबी यहाँ पर मना कर देता है, कहते कि मुझे आपके साथ बहुत बुरा होता है, मुझे तो यहीं पर रहना है। लूशा कहते कि लगता है यहाँ पर तुम्हें मुझे डांट लगानी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ पर बेचारे एबी को अपने डैडी के साथ जाना पड़ता है। लेकिन वो एक चीज मेक श्योर करता है कि मैं वापस से आकर मम्मा को ढूंढूंगा एंड उन्हें मैं अपनी मम्मा बना कर रहूंगा। इसके बाद में यहाँ पर एबी ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहा था, जहाँ पर वो उस चिट्ठी को ओपन करता है एंड यहाँ पर वो अपनी फेवरेट आंटी लिली को कॉल लगा लेता है अपने स्मार्ट वॉच से एंड कहने लग जाता है कि कोई तो अंकल है जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लिली कहती कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना मैप भेज दो या फिर कोई लोकेशन भेज दो, मैं तुरंत ही वहां पर आ जाऊंगी। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाती है। शाबी सोच रही थी कि इस एरिया में यहाँ पर कोई रहता भी है, मुझे तो पता नहीं था। लेकिन जैसे यहाँ पर दरवाजे के बाहर आती है, वो नेम प्लेट को देखती है और मन में सोचती है कि मुझे ये नेम प्लेट देखा देखा से क्यों लग रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो जैसी डोर ओपन कर रही थी, वैसे ही यहाँ पर लूशा भी सामने से आ रहा होता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर गिरने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर लूशा उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर ए भी आकर इस प्यारे से मोमेंट को कैप्चर कर लेता है, खुश हो जाता है। कहता है कि लगता है आप दोनों ऑलरेडी मिल चुके हो, तो फिर मम्मा मैं आपको यहाँ पे मेरे डैडी से मिलवाना चाहता हूँ, और डैडी मैं आपको मेरे फ्यूचर मम्मा से मिलवाना चाहता हूँ। अब आप दोनों को यहाँ पर शादी करनी पड़ेगी। लूशा कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो एंड यहाँ पर वो लूशा को चिल्लाती है कि तुम बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो, वो तो छोटा सा बच्चा ही है। एंड यहाँ पर वो एबी से कहते कि देखो ऐसी बातें मत क्या करो, एंड मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। वो कहता है कि देखो यहाँ पर फ्री में शादी थोड़ी ना होती है, हम यहाँ पर आपको 100 गोल्डन बार्स देंगे। वो कहते कि बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ए भी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एंड अपनी मैजिकल पावर से यहाँ पर वो ढेर सारे गोल्ड के बार्स ला देता है और यहाँ पर वो उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है, लूशा यहाँ पर अपनी पावर से यूज कर उसे हाइड कर देता है और यहाँ पर लिली को कुछ नजर नहीं आता। जिसके बाद में यहाँ पर ए भी अपने डैड का इंट्रोडक्शन देने लग जाता है कि इनकी हाइट इतनी है, दिखने में तो अच्छे दिखते हैं लेकिन दिल के साफ इंसान नहीं है, क्योंकि क्या है ना, ईगो भरा पड़ा है इनके अंदर, जब देखो तब गुस्से से बात करते रह जाते हैं। जिसके बाद में लूशा उसे घूरने लग जाता है, ए भी यहाँ पर लिली को हक करने लग जाता है। लूशा कहता है कि अभी उस आंटी को छोड़ो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें बाहर खेलने देने नहीं भेजने वाला हूँ। वापस से यहाँ पर लिली उसे चिल्ला देती है, कहती कि वो बच्चा है, तुम ऐसे कैसे उसे बाहर नहीं भेजोगे। इतने में यहाँ पर लिली को उसके प्रोफेसर का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे वार्निंग दे रहा था कि अभी भी यहाँ पर उसका फीस जो है वो ड्यू है, यानी कि भरना बचा है, और अगर यहाँ पर उसे वो 1 लाख रुपीज जल्दी से नहीं भरा तो फिर यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर वो उस प्रोफेसर से कुछ दिनों का टाइम मांगने लग जाती है, बट वो साफ साफ मना कर देते, ये कहते हुए कि ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें बहुत टाइम दे दिया गया है। पर यहाँ पर कॉल कट हो जाता है। दूसरे यहाँ पर एबी और उसका डैडी यानी कि लूशा आपस में बात कर रहे थे। वो कहता है कि अगर आपने इनके साथ शादी नहीं की तो मैं यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर चला जाऊंगा और बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लूशा कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आंटी अच्छी है या फिर बुरी आंटी है, तो हम इनके साथ शादी नहीं कर सकते। ए भी कहता है कि मुझे पता है ना, वो बहुत अच्छी है, यहाँ पर उन्होंने मेरी मदद की, एक अंकल मुझे मारने आ रहे थे तो फिर उन्होंने मुझे बचाया और मेरे कैंडी के लिए पैसे भी उन्होंने दिए, ये सचमुच अच्छी आंटी है। फिर बाद में यहाँ पर लूशा लिली से कहने लग जाते कि देखो शादी की बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बताना देना चाहता हूँ कि मेरे पास ना कोई जॉब है, ना कोई घर है और ना ही कोई कार है। इतने में यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है शादी के लिए, तो फिर लूशा हैरान हो जाता है। बट लिली की यहाँ पर बस एक ही कंडीशन होती है कि लूशा का यहाँ पर उसे ब्राइड्स गिफ्ट में 1 लाख रुपीज देने होंगे। लूशा मन में सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए, लड़की तो यहाँ पर पैसे के पीछे ही पड़ी है। एंड साथ साथ यहाँ पर लिली प्रॉमिस करती है कि मेरे पास जैसे आएंगे मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें देती चली जाऊंगी। इतने में यहाँ पर ये भी कहते कि मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, पैसे यहाँ पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। एंड यहाँ पर वो सर्टिफिकेट्स खिला देता है, ये कहते हैं कि कल आप दोनों मैरिज ब्यूरो चले जाना
और जाकर यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लेना। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट से आ जाता है जहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो चले जाते हैं। और इधर यहाँ पर फोटो खिंचवाने का टाइम था जहाँ पर लूशा एबी को घूरे जा रहा था एंड वो दोनों यहाँ पर मन में बात किए जा रहे थे। इतने में फोटोग्राफर उन्हें कैमरे में देखने के लिए बोलता है तो फिर यहाँ पर लिल्लू से अपनी ओर खींच लेती है जहाँ पे वो दोनों स्माइल करते हैं एंड यहाँ पर उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाता है। लिली को यहाँ पर अपने कॉलेज से कॉल आ जाता है जो कि उसे कह रहे होते कि आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेडी हो गया है एंड यहाँ पर आपकी इंटरव्यू भी फिक्स हो गई है तो फिर सर्टिफिकेट लेकर इंटरव्यू देने के लिए भूलना नहीं। यहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है। इतने में एबी भी खुशी खुशी अपनी मम्मा को हक करने लग जाता है एंड बाद में यहाँ पर लुशा भी आ जाता है। कहते कि देखो भले हमने शादी कर ली है बट यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर फैमिली को सपोर्ट करने वाला हूँ तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी शादी सिर्फ नाम की शादी रहेगी। लिली उसकी बातों को सुन रही थी और अपने पॉकेट से एक लेटर को निकाल रही थी जिसमें यहाँ पर लिली के थम्स के साइन होते हैं यानी कि थंब के स्टैम्प होता है एंड यहाँ पर वो उसे उस लेटर को दे देती है। ये कहते हुए कि 1 लाख रुपीज़ का लेटर है, तुमने मुझे 1 लाख रुपीज़ दिया ना तो मैं धीरे धीरे कर कर यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। ये भी कहता है कि देखा डैडी, मैंने कहा ना कि मम्मा बहुत अच्छी इंसान है। वो कहता है कि रहने दो, हर कोई बस अच्छे बनने का नाटक करता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, फिलहाल मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं लेकिन मैं सेविंग्स कर करके तुम्हें सच मुझे 1 लाख रुपीज़ वापस लौटा दूंगी। और ऑलरेडी यहाँ पर मुझे एक इंटरव्यू मिल गई है जहाँ पर इंटरव्यू में पास कर कर उस जॉब को ले लूंगी, फिर तो मैं पैसे तुम्हें लौटा ही दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग रहने धरने की बात करने लग जाते हैं जहाँ पर लूशा कुछ बोलने वाला था बट ए भी यहाँ पर उसकी मुंह को सील कर देता है एंड कहते कि मम्मा हम दोनों यहाँ पर नए हैं और हमें पता नहीं है कि आखिर हम दोनों को कहाँ जाना चाहिए। लिली कहती कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर मेरे घर पर मेरे साथ रह सकते हो। एंड बाद में यहाँ से वो उसे लेकर जाने लग जाती है जहाँ पर लूशा को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद यहाँ पर लिली को याद आता है कि उसके कपड़े तो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं तो वो क्लीन करती है और उनसे माफी मांगती है। ये भी कहता है कि कोई बात नहीं मम्मा, आप बस मेरे पास रहना, फिर मैं छोटे से घर से भी रह सकता हूँ। यहाँ पर लूशा से कहने लग जाता है पहले थे तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम्हें यहाँ पर हमारा घर भी छोटा लगता था, तुम्हें तो यहाँ पर बड़े से विला में रहना था और आज तुम यहाँ पर छोटे से घर में रहने की बात कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर ए भी अपने डैड को इग्नोर कर देता है एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को आईज क्लोज करने के लिए बोलता है। जैसे ही यहाँ पर वो आईज क्लोज करती है ए भी पावर्स का यूज करने वाला था। लूशा कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। ए भी कहता है कि मैं मम्मा को अपनी रियल आइडेंटिटी बता रहा हूँ, मम्मा कितनी इनोसेंट है, उन्हें भी तो हमारे बारे में पता चलना चाहिए। लूशा उसे करने के लिए मना कर रहे हैं, इसके पहले यहाँ पर वो एक छोटे से स्नेक में बदल जाता है एंड यहाँ पर अपनी मम्मा को आईज ओपन करने के लिए बोलता है। बट जैसे ही यहाँ पर लिली देखने की कोशिश करती है सामने लूशा खड़ा हो जाता है और लिली को यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आता। वो बेचारी कब से यहाँ पर एबी को ढूंढे जा रही थी जहाँ पर ऐसा करते करते वो तो उसके ऊपर गिरने वाला था बट यहाँ पर वापस से वही उसे पकड़ लेता है ताकि यहाँ पर लिली गिर ना पाए। एबी यहाँ पर वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड कहता है कि डैड आपने यहाँ पर मेरे तेल पर पैर रख दिया था। जिसके बाद में यहाँ पर लिली की नजर पड़ जाती है कॉकरोच पर तो वह यहाँ पर उस कॉकरोच को अपने चप्पलों से ही मार देती है। इतने में यहाँ पर डैड और सन दोनों के दोनों यहाँ पर टेबल पर बड़े एक जार को देखते हैं जिसके अंदर स्नेक था। तो वो लोग यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि आखिर ये क्या है। लिली कहती कि ये तो स्नेक का वाइन है जो कि हम यहाँ पर कितने सालों से प्रिजर्व कर कर आ रहे हैं। इस चीज को देखते ही एबी और लूशा दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग लिली से डरने लग जाते हैं। यहाँ पर एबी अपने मन में से अपने डैड से कह देता है कि अब से मैं अपनी आइडेंटिटी मम्मा के सामने रिवील नहीं करूंगा। लूशा कहते कि मैं भी तुम्हारी मम्मा से बचकर रहूंगा। लिली कहती कि तुम दोनों इतने डर क्यों रहे हो, वो एक नॉर्मल सा वाइन ही तो है और ऐसे भी स्नेक मर चुका है। एंड दोनों के दोनों चिल्ला कर यहाँ पर उसे क्रूअल ह्यूमन बुने लग जाते हैं। लिली को लगता है कि शायद से वो बच्चा है तो बच्चे के सामने मुझे वाइन की बातें ही करनी चाहिए, इस वजह से वो लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। लोशा कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, हमारा रूम कहाँ पर है हमें बताओ। वो कहते कि एक ही रूम है जो कि मेरा है लेकिन तुम चाहो तो वहां पर जाकर रह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो कहता है कि ठीक है मैं और ये भी चले जाएंगे लेकिन अगर काम हो तो नॉक करना और जब हम आ गए तभी अंदर आना, बिना हमसे पूछे प्लीज अंदर मत आना। एंड यहाँ पर वो एबी को लेकर भाग जाता है बेडरूम के अंदर जहाँ पर दोनों के दोनों सेम चीज बोलते हैं कि ह्यूमंस कितने ज्यादा स्कैरी होते हैं, आखिर वो लोग स्नेक को प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। हमें यहाँ पर इनके सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए, क्या पता हमारा ही वाइन बनाकर पी जाए।
फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आखिर मम्मा कहाँ पर सोएगी, अगर हम दोनों अंदर सोएंगे तो। उसका डैडी लूशा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी मॉम हमारे साथ तो नहीं सो सकती। इमेजिन करो, बीच रात में अगर वो उठ गई और यहाँ पर उन्होंने हम दोनों को स्नेक वाले रूप में देख लिया, तो फिर तो वो घबरा जाएंगे, फिर तो पक्का यहाँ पर हमारा वाइन बदल जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग मेक श्योर करते हैं कि वो लोग यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। दूसरी यहाँ पर लिली सोचती है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये लोग अचानक से मुझसे इतना डर क्यों रहे और एकदम वियर्डली क्यों बिहेव कर रहे। तो यहाँ पर उसकी नजर पड़ जाती है टाइम पर, एंड यहाँ पर लिली को लेट हो रहा था इंटरव्यू के लिए, तो वो तुरंत ही यहाँ से भागने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम डायरेक्टर कू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कंपनी में आ जाता है, एंड यहाँ पर कंपनी में आते ही वो अपने कैबिन में जाते हैं, जहाँ पर लूशा और एबी बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर वो लूशा को नील टर्न करते हुए स्वागत करता है। ये कहते हैं कि मास्टर आप इतना जल्दी आ जाएंगे, मुझे पता नहीं था। बाद में यहाँ पर एबी वो मैरिज सर्टिफिकेट को बताने लग जाता है, ये कहते हुए कि डैडी की शादी हो गई है। एंड यहाँ पर गू उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाता है, कहता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर आपको इस कंपनी में वापस आ जाना चाहिए एंड इन सारी व्यवस्था को संभालना चाहिए। लूशा कहता है कि नहीं, अभी भी ये कंपनी तुम्हें संभालनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आता रहूंगा चीज़ों को चेक करने के लिए, और अभी के अभी तुम मुझे लेकर चलोगे एक राउंड अप के लिए, ताकि मैं देख सकूँ कि चीज़ें ढंग से जा भी रही है या फिर नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग चेकिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई थी। एंड यहाँ पर वो नोटिस करती है कि यहाँ पर तो ढेर सारे लोग हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। एंड यहाँ पर वो दो जनों को आपस में बात करती हुई सुनती है, तो वो भी उनके साथ बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों इस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि इस कंपनी को स्टार्ट किए हुए सिर्फ 2 इयर्स हुआ है, लेकिन 2 इयर्स के अंदर अंदर ये कंपनी यहाँ पर डिजाइन की टॉप कंपनी में से एक में आती है, वो भी टॉप 1 पर। हालांकि यहाँ का जो ओनर है वो बहुत मिस्टीरियस है। तो दूसरी लड़की बोलती कि नहीं, तो वो तो एक ओल्ड मैन है ना। वो लोग कहते कि नहीं, वो ओल्ड मैन का नाम मिस्टर कू है, और वो तो बस यहाँ के डायरेक्टर ही है, लेकिन यहाँ का जो मेन ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और यंग और रिच लगता है, एंड यहाँ तक उसकी एज हमारे एज जितनी है, तो फिर तुम समझ रही हो वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। हम यहाँ पर जैसे ही वो आएगा उसे सेड्यूस कर लेंगे, और फिर हम में से किसी एक की उसके साथ ज़रूर शादी हो जाएगी। लिली कहते कि तुम सब यहाँ पर जॉब के लिए नहीं बल्कि सीईओ की वाइफ बनने के लिए आई हो। वो लोग कहते कि हाँ, तुम यहाँ पर क्या जॉब के लिए आई हो? तुम एक बार बस सोच कर देखो, अगर तुम सीईओ की वाइफ बन जाओगी तो फिर यहाँ पर तुम्हें जॉब की क्या ही जरूरत पड़ेगी। लिली बताती है कि वो शादीशुदा है। वो लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है, हमारे कंपटीशन कम तो हो गया। जिसके बाद में यहाँ पर वो यहाँ के सीईओ के नाम के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग नाम को याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट इतने में यहाँ पर लिली का नाम बुलाया जाता है। तो फिर यहाँ पर उसे इंटरव्यू देने जाना था, और वो यहाँ पर अंदर की ओर जाने लग जाती है, एंड उसके पीछे से यहाँ पर लूशा, एबी और डायरेक्टर को जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली का इंटरव्यू शुरू हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ही यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डेजी होता है। तो फिर यहाँ पर सभी इंटरव्यूअर्स का फोकस डेजी पर चला जाता है, एंड न जाने के यहाँ पर वो लोग डेजी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। यहाँ पर इंटरव्यू के बीच में आके बैठने के लिए बोल दे रहे थे, और सबसे पहले उसका इंटरव्यू ले रहे थे। डेजी कहते कोई बात नहीं, पहले इसका इंटरव्यू ले लीजिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लिली का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर लिली अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग लिली के डिजाइन मांग रहे थे। तो फिर डेजी यहाँ पर हंसने लग जाती है। उन्हें लग रहा होता है कि शायद से वो दोनों एक दूसरे को जानते। डेजी कहती है कि हाँ, ये मेरी क्लासमेट रह चुकी है, इसके पास तो यहाँ पर सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे, इसने यहाँ पर स्क्रैच से सारे ड्रेसेस को बनाया था। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर ये जॉब कर पाएगी इतने बड़े डिजाइनर कंपनी में? एंड सभी के सभी इंटरव्यूअर्स बहुत अकड़ू होते हैं। यहाँ पर वो लोग लिली को बुली करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग उसकी पुअरनेस का मजाक उड़ा रहे थे। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग उसकी पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, वहाँ पर डिलीवरी पर्सन लिखा था, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर वो लोग उसका और मजाक उड़ाते हैं। डेजी कहते कि तुम्हें क्या लगता है, हमें कोई यहाँ पर ऐसे चाहिए जहाँ पर हम जिससे कॉफ़ी मंगा सके, लंच मंगा सके? नहीं, हम यहाँ पर डिज़ाइनर्स को ढूंढ रहे, न कि डिलीवरी वुमन को। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग भी लिली को रिजेक्ट कर देते। लिली कहती कि देखिए, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे मेरा वर्क प्रोफाइल इस डिज़ाइनर से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी स्टडीज़ उसी की थी। अगर आप मेरे वर्क को एक बार देखेंगे तब आपको यहाँ पर समझ आएगा कि मेरा वर्क कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड मुझे भी पता है कि ये ग्रुप यहाँ पर वैल्यूएबल पर्सन को ही हायर करता है। जिसके साथ साथ यहाँ पर डीसी भी अपने डिज़ाइंस को देख लेती है एंड दे देती है। सभी लोग यहाँ पर उन दोनों के डिज़ाइंस को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों डिज़ाइन सेम ही होते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को, जहाँ पर वो कैबिन में था। इतने में यहाँ पर डायरेक्टर उसे कंपनी के फाइल रिपोर्ट देने लग जाता है। लूशा इस रिपोर्ट को देखकर बहुत खुश हो जाता है,
एंड कहता है कि मैं यहाँ पर आपका सैलरी बढ़ा दूंगा एंड मैं यहाँ पर उनसे प्रे करूंगा कि यहाँ पर मेरे पूर्वज आप पर और ब्लेसिंग्स लगाए। तो वो वापस से यहाँ पर डील ऑन करते हुए उसे थैंक यू बोल रहा होता है। ये कहते हैं कि ये तो मेरी फैमिली का बहुत लकीनेस है कि हमें यहाँ पर आपको सर्व करने का मौका मिल रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है एंड यहाँ पर बताने लग जाता है कि यहाँ पर दो लड़कियां हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए आई है एंड दोनों के डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर बाद में यहाँ पर लूशा उससे पूछता है कि इंटरव्यूअर्स ने क्या बोला, किसका डिजाइन कॉपीड है और किसका डिजाइन ओरिजिनल है। तब यहाँ पर वो डेजी के डिजाइन को ओरिजिनल बताता है एंड यहाँ पर लिली के डिजाइन को कॉपीड बताता है। फिर यहाँ पर लूशा खुद ब खुद उस डिजाइन को देखने लग जाता है जहाँ पर उसे लिली के डिजाइन बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे, जिसमें यहाँ पर ढेर सारी कमियां भी नहीं थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो डेजी को देखता है वहाँ पर उसके डिजाइन में ढेर सारी कमियां निकल आती है एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट पर चिल्ला उठता है कि तुम्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि किसका डिजाइन खराब है और किसका यहाँ पर ओरिजिनल है। मिस्टर गु कहते हैं कि माफ कर देना, मैं अभी यहाँ पर जाकर इस मैटर को सॉल्व करता हूँ। फिर बाद में वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर ये भी बोलने लग जाता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। लूशा कहता है कि चलो हम यहाँ पर मिलकर ध्यान लगाते हैं ताकि यहाँ पर तुम्हारी पावर्स एक साथ आ सके एंड यहाँ पर तुम पूरे कम्प्लीटली ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सको। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर ए भी अपने स्नेक वाले रूप में होता है। दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी उन इंटरव्यूअर्स की वजह से। एक तो यहाँ पर वो लोग उसे बुली कर रहे थे, ऊपर से यहाँ पर उन्हें रियल डिजाइन कौन से है वो तक समझ नहीं आ रहा था। लिली कह देती है कि ऐसी कंपनी में मुझे जॉब नहीं करना जहाँ पर मुझे मोटिवेट करने वाले लोग आपके जैसे हो। तो फिर यहाँ पर डेजी भी उसे कहने लग जाते कि देखो लिली, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट मौका तो मिला है इंटरव्यू देने का। तुम एक काम करो, नील डाउन करके मुझसे माफी मांगो, क्या पता यहाँ पे मैं तुम्हें माफ कर दूं एंड इनसे गुजारिश कर दूं कि ये लोग यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी क्लीनर का जॉब तो दे दे। लिली साफ साफ कह देती है कि ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है, तुमसे माफी मैं जिंदगी में कभी नहीं मांग सकती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है। इंटरव्यूअर कहते कि जाने दीजिए ना, उसकी बातों पर यहाँ पर भरोसा क्यों कर रही है, वो तो एक लो क्लास इंसान है, हमें यहाँ पर इनके साथ मुंह नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है एंड यहाँ पर लिली को जानी पहचानी से आवाज आ रही थी एंड जैसे यहाँ पर वो कैबिन की ओर जा रही होती है, वो कैबिन यहाँ पर लूशा का होता है जहाँ पर वो एबी के साथ ध्यान लगा रहा था। जैसे वो उस डोर को ओपन करती है, फटाक से यहाँ पर लिटिल स्नेक बेबी अपने डैडी के पीछे छुप जाता है। लिली कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे नेक पर ये क्या लगा है। फटाक से यहाँ पर एबी स्नेक से बेबी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एबी कहने लग जाता है कि मम्मा वो सारे ग्लिटर्स है, मुझे बोर हो रहा था तो फिर मैंने यहाँ पर डैडी के नेक पर लगा दिया। दूसरा यहाँ पर लिली नोटिस करती है कि उसका काम और डेजी का काम यहाँ पर उस डेस्क पर पड़ा हुआ होता है, तो फिर यहाँ पर वो उनसे पूछने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो इंटरव्यूअर और डेजी वहाँ पर आ जाती है। इंटरव्यूअर कहती है कि मैडम ये प्रेसिडेंट का कैबिन है, अब ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकती हो। डेजी बोलते कि लगता तुम्हें पता नहीं है, आज प्रेसिडेंट आने वाले हैं ना, इस वजह से जानबूझकर ये इस कैबिन के अंदर आई है ताकि यहाँ पर वो उन्हें सेड्यूस कर पाए। एबी बोलता है कि मेरी मम्मा तुम्हारे जैसे शेमनेस नहीं है। एबी को देखकर डेजी कहते कि अरे वाह, तुम्हारी तो शादी भी हो गई है और तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि बिल्कुल यहाँ पर एक कीड़ा मकोड़ों की तरह दिखता है। ये सुन के यहाँ पर लिली एक जोर का थप्पड़ लगा देती है डेजी को एंड कहती कि अगर तुम्हें बुरी बात करनी है तो अपने बारे में कर लो ना, दूसरों का मजाक क्यों उड़ा रही हो। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। यहाँ पर लूशा भी कहता है कि तुम्हारी भी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को यहाँ पर उल्टा सीधा बोलने की और मेरे बेटे को। जिसके बाद यहाँ पर वो इंटरव्यूअर कहने लग जाते कि लगता तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, ये चीज़ है जो कि यहाँ पर वैंग फैमिली से बिलोंग करती है एंड यहाँ पर डेजी के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तो फिर यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड्स को देखकर बात करो। लेकिन इतने में यहाँ पर डायरेक्टर गो आ जाते हैं जहाँ पर इंटरव्यूअर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलने लग जाती है। डायरेक्टर गो कहते हैं कि कैसी बकवास बातें कर रही हो, यही तो हमारे यहाँ पर मिस्टर लू है। इस बात को सुनकर यहाँ पर डेजी हैरान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका यहाँ पर लिली को मिलता है। लिली कहती कि तुम यहाँ पर मिस्टर लू हो, वो कहता है कि हाँ मैं मिस्टर लू का असिस्टेंट हूँ एंड यहाँ पर डायरेक्टर को आंख मारने लग जाता है जहाँ पर डायरेक्टर को भी उसका साथ देने लग जाते। तब जाकर यहाँ पर डेजी की सांस में सांस आती है। इतने में यहाँ पर वो इंटरव्यूअर कहने लग जाते कि सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर उस फेक इंसान को इस ऑफिस से बाहर निकाल कर रहेंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो लिली को लेने जा रही थी, बट यहाँ पर लूशा उसे रोक लेता है। कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली के पास आने की। वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक मामूली सा असिस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर को उस इंटरव्यूअर को सुना देते हैं कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई उस असिस्टेंट के साथ ऐसी बात करने की, तुम्हें लगता है यहाँ पर उसकी पोजीशन का कुछ अंदाजा नहीं है।
एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाने लग जाता है, जहाँ पर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। डेजी कहती है कि लेकिन डायरेक्टर, इसने मेरे वर्क को कॉपी किया है, मेरे सारे वर्क्स ओरिजिनल है। फिर यहाँ पर लूशा कहने लग जाता है कि अपनी बकवास बात बंद करो, मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट टीम से ऑलरेडी पूछ लिया है, अगर तुम चाहती हो तो हम यहाँ पर इस चीज को कॉपीराइट पेटेंट तक ले जा सकते, जिसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा ही लॉस होगा। एंड यहाँ पर वो समझ जाती कि उसने यहाँ पर इन सारे डिजाइन को खरीदा हुआ है, तो फिर यहाँ पर वो इस केस को नहीं लड़ पाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो जो इंटरव्यूअर होती है डेजी को यहाँ पर अपना फेस देखने के लिए कहती है, जहाँ पर डेजी के फेस पर ढेर सारे पिंपल्स आ गए थे। एंड बाद में यहाँ से डेजी वहां से भाग जाती है। ये भी कहता है कि मैंने कहा था ना, मेरी मम्मी को उल्टा सीधा मत बोलो, वरना तुम्हारे फेस से पिंपल हो जाएगा। देखा, ठीक वैसा ही हुआ। लूशा को पता होता है कि ए बी कभी झूठ नहीं बोलता, एंड सेकेंडली ए बी जो बोलता है वो होकर ही रहता है। दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टर गुड जो होते हैं, यहाँ पर वो लिली से कह रहे थे कि तुम यहाँ पर हमारे इस जॉब के लिए एकदम परफेक्टली फिट बैठती हो, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पर तुम्हें वेलकम करना चाहते। लिली यहाँ पर इस जॉब को लेने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो डायरेक्टर उस इंटरव्यूअर को हाई पोजीशन से हटाकर एक नॉर्मल एम्प्लॉय डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे वो लोग घर की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पर लिली लूशा से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो। लूशा मन में सोच रहा होता है कि इसे लग रहा होगा कि अगर मैं प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ तो मेरी पोस्ट बहुत हाई होगी और ये मुझे पूरा का पूरा कंगाल करके छोड़ेगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे झूठ झूठ बोलने लग जाता है कि हाँ, माना कि पोस्ट बहुत हाई है, लेकिन मेरे काम बहुत छोटे छोटे, मुझे ड्राइव करना पड़ता और छोटे मोटे काम करने पड़ते, इस वजह से मेरी सैलरी भी बहुत कम है। वो कहते कि टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगी। ये भी कहता है कि मम्मा आप टेंशन मत लो, इनकी सैलरी तो इतनी है ही कि यहाँ पर हमें सपोर्ट कर पाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग आगे चलने लग जाते हैं अपने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आगे पानी होता है, जहाँ पर एबी को पानी से डर लगता है, क्योंकि वो अभी भी एक बेबी स्नेक ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पानी नहीं पसंद। लिली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें पिगी बैंक राइड दूंगी, जहाँ पर वो उसे अपने पीछे उठा लेती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वैसे करती है, उसे वापस से यहाँ पर हॉस्पिटल का वही सीन याद आ रहा होता है, जहाँ पर वो एक बेबी को बर्थ दे रही थी। एंड इस बार यहाँ पर उसने बेबी नहीं बल्कि एक एग को बर्थ दिया था। उसे लग रहा था कि शायद से वो हेलुसिनेट कर रही है, एंड ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है। फिर बेबी को लेकर वो वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर लूशा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहा था, और उसे नहीं पता था कि यहाँ पर उसकी लाइफ इतनी अच्छी भी हो सकती है। फिर यहाँ पर घर जाने के बाद उनका डिनर टाइम हो जाता है। यहाँ पर एपी डिनर को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर डैडी को बुला कर लाता हूँ। यहाँ पर वो अपने डैड को बाहर बुला रहा था, लेकिन यहाँ पर लूशा अंदर ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। एबी को पता होता है कि डैडी यहाँ पर डिनर करने के लिए नहीं आएंगे, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ और ही करना होगा। लूशा यहाँ पर अपने बेडरूम में था, जहाँ पर उसे एबी की चिल्लाने की आवाज आती है कि मॉन्स्टर्स आ गए। तो फिर वो यहाँ पर बाहर दौड़ते हुए आता है, जहाँ पर लाइट्स भी सब कुछ बंद हो चुकी थी। एंड यहाँ पर बेचारी जो लिली होती है, वो सोफा के यहाँ पर बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, बट वो उठती नहीं है। तो यहाँ पर वो अपने पावर्स का यूज करने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर लिली उठकर हंसने लग जाती है। एंड एबी कहते कि देखा मम्मा, मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आते, तो फिर हमें ये सब करना ही होगा। लिली कहते कि तुम क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रामा देखते हो, तुम क्या यहाँ पर मैजिक यूज कर रहे थे मुझे होश में लाने की, पागल हो तुम पर, मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने के बदले पावर सिखा रहे हो, तुम भी ना कितना ज्यादा ड्रामास देखते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने बैठने वाले थे। लूशा ना बोलता है, फिर भी यहाँ पर एबीओ से लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। बाद में यहाँ पर लिली जो होती है उन दोनों को ढेर सारा मीट देने लग जाती है। एबी कहते कि मम्मा आप आखिर इतना अच्छा और टेस्टी खाना कैसे बना लेते हो। तब यहाँ पर शाबी बताने लग जाती है कि यहाँ पर मेरे मॉम डैड बहुत जल्दी गुजर गए थे, एंड यहाँ पर सारा का सारा बोझ मुझ पर आ गया था। तो कॉलेज की फीस भरने के लिए मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में मैंने शेफ की नौकरी की थी, तब मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें सीखी थी। इसकी स्टोरी सुनने के बाद लूशा यहाँ पर मन में सोचने लग जाता है कि मुझे कभी पता नहीं था कि लिली इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लूशा को ड्रिंक देती है। जैसे यहाँ पर लोग ड्रिंक करते, लूशा को यहाँ पर बहुत वियर्ड सा लग रहा था। वो लिली से पूछता है कि आखिर ये कौन सी ड्रिंक थी। लिली कहती कि तो नॉर्मल सा वोडका था। एंड यहाँ पर उन दोनों को अच्छे से पता होता है कि लूशा यहाँ पर ऐसे ड्रिंक्स को हैंडल नहीं कर पाता,
एक सिप भी उसके लिए ज़हर बन सकती है। यानी कि यहाँ पर वो पूरे के पूरे नशे में जा सकता है। फिर वो उठकर यहाँ पर अपने बेडरूम में चला जाता है। ए भी ठहरा स्मार्ट बच्चा। वो मन में सोचता है कि तो बहुत अच्छा मौका है मॉम डैड को एक साथ करने का। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा से कह देता है कि मॉम आपको डैड को हैंडल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अल्कोहल नहीं पी पाते। एंड यहाँ पर एक सिप पीने के बाद ही उन्हें चढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर लिली उनके बेडरूम में चली जाती है, जिसके बाद ही यहाँ पर वो अपने होश और आवाज में नहीं आ रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे सामने से किस कर देता है, जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। लेकिन मेकआउट करते वक्त यहाँ पर लिली नोटिस करती है कि लूशा के नेक पर कुछ है। एंड तुरंत यहाँ पर लूशा उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर उसकी स्किन दिखना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली तो रात में डिलीवरी करने के लिए निकल गई थी। लूशा और ये भी यहाँ पर उसे रोकने लग जाते। लूशा कहते कि तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। लिली कहते कि देखो, तुमने खुद कहा है कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम है और मेरी भी जॉब अभी अभी लगी हुई है, तो फिर हमें यहाँ पर भी को स्कूल भी तो भेजना होगा और सेविंग्स भी तो करनी होगी उसकी फ्यूचर के लिए। तो फिर ये तो एक छोटा सा जॉब है जो कि मैं साइड बाय साइड करना चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर कोई तो यहाँ पर लिली की स्कूटी को टक्कर मार देता है, वो भी कार से। एंड उस कार से यहाँ पर डेजी बाहर निकलती है, जहाँ पर लिली तो डेजी को देखकर चिढ़ ही जाती है। यहाँ पर डेजी लिली को चिल्लाने लग जाती है। ये भी कहता है कि मेरी मम्मा पर क्यों चिल्ला रही हो, आपके कारण यहाँ पर मेरी मम्मा की स्कूटी को टक्कर दी है, तो फिर गलती तो यहाँ पर आपकी है। डेजी कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ क्या सही और क्या गलत है। तुम्हारी वो नॉर्मल सी स्कूटी और ये मेरे हस्बैंड की कार तुम्हें पता है कितनी ज्यादा महंगी है। उसकी कार को देखकर यहाँ पर लूशा हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें महंगी कार लगती है। जहाँ पर डेजी कहते हैं कि तुम्हें क्या पता होगा कि महंगी चीजें क्या होती है, ऐसे भी तुम प्रेसिडेंट के मामूली से असिस्टेंट हो, तो फिर अपने आप को इतना ईगो वाला मत समझो। जिसके बाद यहाँ पर वो लिली को सुनाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि उसका हस्बैंड भी, यानी कि डेजी का हस्बैंड, कहने लग जाता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना रिच इंसान हूँ। एंड यहाँ पर वो अपनी एक एक चीजों को लेकर तानाशाही करने लग जाता है। डीसी भी कहते हैं कि हाँ, ऊपर से नीचे मैं जो कुछ भी पहना है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है। ए भी कहता है नहीं तो आपकी इयरिंग्स तो किसी टकलू अंकल ने आपको दी है। ये सुनकर यहाँ पर डीसी हैरान हो जाती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो। उसका हस्बैंड कहते हैं कि टकलू इंसान, ये बच्चा कौन सी बात कर रहा है। डेजी बोलते हैं कि तुम बच्चे की बात को क्या सुन रहे हो, वो तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। ए भी कहते हैं कि नहीं नहीं, आगे और भी है अंकल, जब आप यहाँ पर घर पर नहीं होते हो तब आपकी वाइफ अपने एक और हस्बैंड को लेकर आती है अपने घर पर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर आपके क्लोजेट के अंदर उस इंसान का वॉलेट पड़ा हुआ है। जहाँ पर डेज़ी इस बातों को सुनकर हैरान हो रही थी और उसने अपना मुंह बंद करने के लिए बोल रही थी। लूशा यहाँ पर उसके हस्बैंड से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करो, अपने स्टाफ को कॉल लगाकर चेक करवा लो, फिर यहाँ पर सच का सच और पानी का पानी हो जाएगा। ए भी कहता है कि डैड वो सच का सच और पानी का पानी नहीं बल्कि झूठ का झूठ और पानी का पानी होता है। यहाँ पर लिली मन में बोल रही थी कि दोनों में से किसी को भी यहाँ पर कहावत अच्छे से बोलनी नहीं आती है। दूसरे यहाँ पर वो अपनी स्टाफ को कॉल लगाने जा रहा, जिसके बाद यहाँ पर स्टाफ कंफर्म कर देती है। एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे जोर से थप्पड़ लगा कर देता है, तो फिर यहाँ पर वो उसके हस्बैंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। ए भी कहता है कि देखो अंकल, अभी मेरी बात को मान लो और इन्हें छोड़ दो, वरना ये तो आपको बर्बाद कर छोड़ेंगी। जिसके बाद में उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है। यहाँ पर डेजी ए भी और लिली को चिल्लाने लग जाती है। ए भी कहते कि मेरी मम्मा को कुछ मत बोलो, जाकर अपने हस्बैंड का पीछा करो। एंड यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है। फिर यहाँ से वो टैक्सी लेकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर लिली को याद आता है कि उसका डिलीवरी उसे लेट हो जाएगा, तो वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। फिर डिलीवरी करके यहाँ पर घर आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों अभी तक उसके लिए जागे हुए थे। यहाँ पर वो दोनों उसे सोने के लिए बोलते हैं, बट यहाँ पर लिली तो टीवी देखने लग जाती है, जहाँ पर वो एक ट्रेडिशनल ड्रामा देख रही थी। एंड यहाँ पे पुराने जमाने में हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक इंसान हुआ करते थे। इतने में यहाँ पर लूशा आ जाता है एंड कहता है कि ऐसे तुम क्या देख रही हो, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। लिली यहाँ पर उसे वो स्टोरी बताने लग जाती है कि यहाँ पर ये एक ट्रेडिशनल ड्रामा है जिसके अंदर एक लड़की की शादी एक लड़के से हुई है। वो लड़का यहाँ पर लड़की को पसंद करता है, पर लड़की को लड़की की सच्चाई पता ही नहीं है कि लड़का यहाँ पर ह्यूमन है ही नहीं, वो हाफ ह्यूमन और हाफ स्नेक है। वो आगे जाके लड़की को अपनी आइडेंटिटी बता देता है, लेकिन वो लड़की भी उसे माफ कर देती है। लूशा कहते कि ये तो अच्छी बात है ना, उसने उसे माफ कर दिया और वो दोनों साथ में हो जाए। लिली कहती कि नहीं, वो इंसान बहुत बुरे होते हैं जो कि यहाँ पर झूठ बोलते हैं, मुझे यहाँ पर दो जन बिल्कुल पसंद नहीं है।
पहले वो जो झूठ बोलते हैं एंड दूसरे वो जो बुली करते हैं। यहाँ पर मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मुझे ढेर सारे लोगों ने बुली किया और लोग होते ही हैं झूठ बोलते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर उनका फायदा रह सके। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं उस हीरोइन के बदले टीवी के अंदर होती तो मैं अपने हस्बैंड को कभी माफ नहीं करती। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर बेचारा टेंशन में आ जाता है कि जब यहाँ पर बाप बेटे अपनी आइडेंटिटी बताएंगे तब यहाँ पर लिली का रिएक्शन कैसा होगा। इतने में यहाँ पर लिली को रिमोट चाहिए था जहाँ पर लूशा का ध्यान नहीं था, तो वो रिमोट को लेने जा रही थी बट यहाँ पर तो वो उसकी गोद में ही आ जाती है जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड लिली यहाँ से शाय फील करते हुए भाग जाती है। लूशा की हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है एंड उसे समझ आने लग जाता है कि वो शायद से यहाँ पर लिली को पसंद करने लग गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर ए भी अपने डैड को समझा रहा था कि हमें यहाँ पर मम्मा को सब कुछ सच बता देना चाहिए एंड यहाँ पर उसका डैडी लूशा उसे बता रहा था रात की कॉन्वर्जेशन के बारे में कि यहाँ पर तुम्हारी मम्मा को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि झूठ बोलते हैं एंड हमने यहाँ पर उनसे कितना कुछ छुपाया है तो वो पक्का यहाँ पर मुझे डिवोर्स दे देंगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। ए भी कहता है कि आप फिक्र मत करो, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सोच कर रहेंगे ही। फिर इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा रेडी होकर आ जाती है जहाँ पर वो उन लोगों के लिए ड्राइड नीम लीव्स लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर वो चीज उनकी वीकनेस होती है जहाँ पर उन्हें तो उसका स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद आता एंड यहाँ पर ए भी बहुत ज्यादा ही वीक पड़ जाता है जिस वजह से यहाँ पर उसका रियल फेस सामने आने वाला था। बट इतने में यहाँ पर लूशा उस नीम लीव्स को लेकर फेंक देता है एंड यहाँ पर लिली से कहता है कि सारी चीजें यहाँ पर मत लाया करो, ए बी को इन सभी चीजों से एलर्जिक है। इस चीज को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और उनसे माफी मांगने लग जाती है। फिर यहाँ पर वो अपने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रेडी हो जाती है जो कि यहाँ पर उनका ऑफिस डे होता है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी अपनी कंपनी में जाती है जॉब पर एंड यहाँ पर वहाँ के मैनेजर उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है जहाँ पर वो सभी लोगों को ग्रीट करते हैं और उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। इतने में डेज़ी बोलने लग जाती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए क्योंकि यहाँ की करता धरता मैं हूँ। लिली कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वो कहती कि देखो लिली ये इंटरव्यू सेशन तुम जैसे लो क्लास इंसान के लिए रहते, हमारे लिए नहीं जो कि यहाँ पर रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते। हमें तो बस यहाँ पर उन्हें बताना होता है कि कब हम यहाँ पर जॉब के लिए आ रहे हैं और वही चीज काफी होती है। लिली कहती है कि देखो तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। डेजी कहती कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मेरी बातों को मानना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया तो फिर यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड भी इस जॉब को खो सकता है, उसके बारे में तुम कुछ बोलना मत। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एक फाइल को देने लग जाती है लेकिन जैसे यहाँ पर लिली उस फाइल को लेने वाली थी वो उसे नीचे गिरा देती है। लिली फाइल को लेने लगती है, जानबूझकर लिली के हाथों पर अपना पैर डाल देती है और उसे कुचलने लग जाती है। लिली चाहते हुए भी यहाँ पर उसे कुछ बोल नहीं पाती। फिर इसके बाद में यहाँ पर एबी जो अपनी मम्मा को कॉल करने लग जाता है ताकि यहाँ पर वो लोग काम खत्म होते ही एक साथ घर जा सके। लिली कहती कि नहीं मेरा इंतजार मत करना, मेरे पास थोड़ा ज्यादा काम आ गया है ना तो मुझे टाइम तक वर्क करना पड़ेगा और ओवर टाइम भी। फिर बाद में यहाँ पर वो बाय बोलकर कॉल को कट कर देती है। एबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मिस्टर लू आप आखिर इस कंपनी को कैसे चला रहे हो, यहाँ पर मेरी मम्मा जो कि न्यू कमर है उन्हें यहाँ पर ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है। लूशा बाद में यहाँ पर डायरेक्टर को पूछने लग जाता है। डायरेक्टर कहते कि माफ करना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी, मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इतने में यहाँ पर उनका असिस्टेंट उनके लिए लंच लेकर आ जाता है जो कि यहाँ पर शाबी ने बनाया हुआ था एंड इस लंच को देखकर दोनों के दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ए भी कहता है कि आप इतना क्यों खुश हो रहे हो, कहीं आप मेरी मम्मा को पसंद तो नहीं करते हो। लूशा यहाँ पर नर्वस होता है, कहते कि नहीं नहीं मैं उससे नहीं मैं उसके खाने को पसंद करता हूँ। ए भी कहता है कि तो फिर ठीक है बट मुझे डाउट तो जरूर जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज चले जाते। एबी और लूशा यहाँ पर लिली को लेने के लिए आ जाते बट लिली यहाँ पर उन्हें पहले जाने के लिए बोलती है। इतने में यहाँ पर एबी उसके हाथों में चोट को नोटिस करता है जहाँ पर लिली उसे तुरंत ही छिपा देती है। फिर बाद में यहाँ पर लूशा और एबी मिलकर उसकी मरहम पट्टी करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो डेजी के बारे में बताने लग जाती है। लूशा कहते है कि देखो वो तुम्हें बुली करेगी तो फिर तुम्हें तुरंत आकर मुझे बताना होगा। वो कहते कि हाँ लेकिन यहाँ पर उसे डिस्क्वालीफाई किया गया था तो फिर वो वापस कैसे आ गई। लिली बताने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं है उसके अंकल की इस कंपनी में पहचान है तो फिर यहाँ पर उसे कोई भी नहीं निकाल सकता। इस बात को सुनकर एबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी मम्मा के साथ राइटफुल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। इतने में वो पावर्स का इस्तेमाल कर अपनी मम्मा को गहरी नींद में भेज देता है एंड डैड को यहाँ पर अपनी मम्मा को लेकर जाने के लिए कहता है। जैसे वो यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर जाता है ए भी यहाँ पर अपनी मम्मा के सारे काम मैजिक से कर देता है। फिर यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर लिली की नींद उठ जाती है। लिली कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मेरा पूरा काम रह गया है।
लूशा कहते कि नहीं तो तुमने सारा काम कर दिया एंड तुम थकान के मारे कब डेस्क पर सो गए तुम्हें तो पता भी नहीं चला। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की बट तुम तो उठी भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली लेकर आ गया। फिर बाद में यहाँ पर तो उसे भूख लगने लग जाती है। ए भी कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आपके लिए खाने को गर्म कर देता हूँ। जहाँ पर वो उसका लंच बॉक्स देखता है तो उसके अंदर सिर्फ वेजीज होते हैं। यहाँ पर लिली तुरंत उसे बंद कर देती है। ए भी कहता है कि इसमें खाली वेजीज क्यों है, आपने हमें इतना अच्छा खाना दिया जिसके अंदर कितने सारे मीट चिकन्स थे, पर आप तो यहाँ पर खाली ये खा रही हो, ये तो बुरी बात है। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आप हमारी फैमिली हो और आप हमारे साथ ऐसा करोगी। इतने में यहाँ पर लूशा चला जाता है मीट को फ्राई करने के लिए और यहाँ पर लिली बहुत इमोशनल हो रही थी। ए भी कहता है कि आपकी आंखों में पानी क्यों आ रहा है। वो कहती है ऐसे ही, बस मेरी आंखों में कुछ लग गया है। फिर डिनर करने के बाद यहाँ पर सोने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि ए बी का हाथ यहाँ पर वार्म नहीं है। अनलाइक अदर बच्चे, उसका हाथ यहाँ पर न जाने क्यों थोड़ा सा कोल्ड रहा करता है एंड यहाँ पर वो दोनों साथ में सो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लूशा आता है, नोटिस करता है कि उसका बेबी अब स्नेक में टर्न हो चुका था एंड यहाँ पर लिली भी आराम से सो रही थी। तो वो ऐसे जाने वाला था लेकिन वो लिली के हेयर को उसके फेस से हटा रहा था। इतने में लिली उसका हाथ को पकड़ लेती है एंड जैसे वो मॉर्निंग में उठती है उसके बाजू में ए भी नहीं बल्कि लूशा होता है, जिसे देखकर वो यहाँ पर शॉक हो जाती है। कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो एबी को यहाँ पर सुलाने के लिए आई थी। यहाँ पर उन दोनों को झगड़ता देख एबी हंसने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर मैनेजर गुस्से में आकर टीसी पर चिल्लाने लग जाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए बोले थे लेकिन तुमने यहाँ पर तो सांप ड्रॉ किया है। यहाँ पर लिली समझ जाती है कि एबी ने यही काम किया होगा, एबी ने यहाँ पर कोई मस्ती की होगी। जिसके बाद में डेजी यहाँ पर कहने लग जाते कि ये सब कुछ यहाँ पर लिली ने किया है। मैनेजर उसे और चिल्लाता है, कहता है कि तुम्हारा काम तुम किसी और को दे रही हो और उसे एक्सपेक्ट करो कि वो भी तुम्हारा डिजाइन बनाएगा, तो फिर हमने तुम्हें यहाँ पर रखा ही क्यों है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं देने वाला हूँ। दूसरे यहाँ पर वो लिली की तारीफ करता है उसके डिजाइन को लेकर एंड इसे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी बोल देता है। साथ साथ ये भी कहता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर रही हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर जाऊँ। जहाँ पर लिली बहुत कुछ हो जाती है। मैनेजर भी यहाँ पर खुशी खुशी कैबिन में जाकर अपने बॉस को कॉल कर बता देता है कि प्रेसिडेंट सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। जहाँ पर प्रेसिडेंट उसकी बोनस को बढ़ा देता है, यानी कि लूशा। दूसरे यहाँ पर बाहर सभी लोग लिली की बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए 1 वीक हुआ है एंड यहाँ पर तुमने इतना जल्दी कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, जहाँ पर सभी को तुम्हारा वर्क बहुत पसंद आ रहा है। डेजी इन सारी चीजों को सुनकर बहुत जेलस फील हो रही थी। उसे फोमो हो रहा था कि यहाँ पर सभी का अटेंशन मुझ पर होना चाहिए, लेकिन सभी लोग यहाँ पर लिली को भाव दे रहे। कोई बात नहीं, उसे लाइमलाइट चाहिए, मैं उसे बहुत अच्छा खासा लाइमलाइट देकर रहूंगी। फिर इसके बाद आज यहाँ पर लिली का हॉलीडे होता है, जहाँ पर सारे फैमिली वाले एक साथ होते हैं। इतने में यहाँ पर लिली उन्हें उस ऑफिस का इंसिडेंट बताने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर हंस रहे थे। इतने में यहाँ पर डोर पर कोई आ जाता है, जहाँ पर हम ब्यूटीफुल सी आंटी को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि लूशा की मम्मा होती है। लूशा अपनी मम्मा को यहाँ पर देखकर हैरान हो गया था एंड बस यही होप कर रहा था कि मम्मा यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को रिवील ना कर दे। ये भी कहने लग जाता है कि ग्रैंड माँ तो बहुत ज्यादा ही देवती है, वो यहाँ पर लोगों को जितना चाहे उतना देती रह जाती है चीजें। फिर बाद में यहाँ पर आंटी लिली की तारीफ करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो लोग बैठते, कहती है कि देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ लाया, तुम्हें आपसे यहाँ पर जॉब करने की जरूरत नहीं है। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उनका सारा सामान लेकर आ जाते हैं एंड यहाँ पर आंटी एक एक कर लिली को ढेर सारी चीजें देखने लग जाती है और देने लग जाती है। लिली यहाँ पर लूशा की ओर देख रही थी। लूशा उसे इशारे में कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, वो सारी चीजें फेक है एंड एक एक कर वो उन्हें सारी चीजें दे रही थी। लिली कहती कि आखिर इन सब चीजों का वर्थ कितना होगा एंड आंटी यहाँ पर 10.5 बिलियन बताती है। ये सुनकर यहाँ पर लिली के पैरों से जमीन तक खिसक जाती है। लूशा कहता है कि मम्मा आप भी ना कितना मजाक करती हो, ये सब कुछ तो फेक है, आप लिली को डरा क्यों रही हो। आंटी बोलते कि अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई कि ये सब फेक है, लेकिन कोई बात नहीं, दिल से दिया हुआ गिफ्ट असली तो होता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली को एक बहुत ही प्रीशियस चीज देती है, जो कि एक बॉक्स में थी। जैसे वो उस बॉक्स को खोलती है उसमें से रोशनी निकल कर आती है। लिली उसे देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। आंटी कहती है कि मैंने यहाँ पर लूशा से सुना है कि तुम एक डिजाइनर हो, तो फिर तुम यहाँ पर अपने कपड़ों पर इसका हल्का सा मार्क डाल दो और इसे चिपका दो। फिर देखना यहाँ पर तुम्हारी ड्रेस की जो कुछ भी लाइमलाइट है वो यहाँ पर तुम्हारी ड्रेस पर ही आएगी एंड तुम्हारी ड्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा खिलखिलाने लग जाएगी। लिली बोलते कि नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है, मैं यहाँ पर इसे नहीं ले सकती। आंटी बोलती कि देखो दुनिया की सारी प्रीशियस चीज तुम डिजर्व करती हो,
तो फिर इसे भी यहाँ पर तुम्हें रखना होगा। लूशा कहता है कि देखो मम्मा इतने पैसे दे रही है तो फिर तुम ले लो। बड़ा का दिया हुआ गिफ्ट को कभी हम ना नहीं कहते। जहाँ पर लिली उसे खुशी खुशी ले लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर जो डेज़ी की कलीग थी वो तो उन्हें सपोर्ट कर रही थी। फिर बाद में इस कंपटीशन में सभी लोग आ जाते हैं एंड यहाँ पर होस्ट उन सभी को अपने अपने डिजाइन सिखाने के लिए कहती है। जहाँ पर लील जैसी ही अपना मैनिक्विन ओपन करती है, वहाँ पर सभी लोग उसके इस डिजाइन को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। जहाँ पर दूसरी ओर जैसी डेज़ी पर आती है, उसका डिजाइन भी यहाँ पर डिट्टो सेम होता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं एंड यहाँ पर गेस्ट में बैठी डेज़ी की कलीग्स उठकर सारा का सारा ब्लेम लिली पर डालने लग जाती है, ये कहती हुई कि माना कि तुम यहाँ पर उससे जेलस फील करती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसके डिजाइन से कॉपी करोगी। लिली कहती है कि मेरा ओरिजिनल डिजाइन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने सेम टू सेम डिटो मेरे जैसा डिजाइन कैसे बना लिया। फिर हमें यहाँ पर रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर डेज़ी ने जानबूझकर उसके लैपटॉप को ओपन किया था और यहाँ पर स्केचेस उसके डेस्क के निकाल कर सारे के सारे स्केचेस के फोटो ले लिए थे, ताकि यहाँ पर वो सेम सिमिलर डिजाइन बना सके। इतने में यहाँ पर लिली सभी गेस्ट को समझा रही होती है, बट यहाँ पर किसी को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। लिली कहती है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक और बार कंपटीशन रख सकते हैं, मेरे और तो डेसी के बीच में। हम यहाँ पर अलग अलग डिजाइन अभी के अभी बनाएंगे, वो भी जजेस के दिए हुए टाइम पर। फिर यहाँ पर जजेस के ऊपर है कि उन्हें किसका डिजाइन पसंद आया है और यहाँ पर सभी लोग इस बात से अग्री करने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर डेजी अपनी गली को इशारे करने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर लिली अपने डिजाइन को फाइनली कंप्लीट कर देती है एंड यहाँ पर वो रेस्ट रूम गई थी। तभी यहाँ पर डेजी की गली आकर सब कुछ फाड़ देती है। लिली जैसे यहाँ पर ये सब कुछ देखती है वो हैरान हो जाती है एंड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की। डेजी बोलती है कि तुमने देखा क्या, हमने ये सब कुछ फाड़ा है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमने ये सब किया है। एंड यहाँ पर से उसे धक्का देकर चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर टाइम अप हो जाता है एंड यहाँ पर की होस्ट लिली को बुलाने लग जाती है, जहाँ पर लिली कुछ समय तक आ नहीं रही थी। तो सभी लोग यहाँ पर हैरान थे कि कहीं वो उस कंपटीशन से भाग तो नहीं गई। लेकिन इतने में यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाते हैं एंड यहाँ पर लिली की एंट्री हो जाती है। फिर हम यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर की मटेरियल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ने उसे दिया था और यूज करने के लिए कहा था कपड़ों पे, जो कि आज लिली ने उसे यूज कर दिया। एंड सभी लोग यहाँ पर उसके डिजाइन को देखते रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लूशा होता है जो लिली को ही देखते रह जाता है। यहाँ पर सभी लोग लिली की ड्रेस की बहुत तारीफ करते हैं, बट यहाँ पर डेजी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डेजी को पता था कि उसने अपने अंकल के साथ बात कर कर ऑलरेडी अपने आप को इस पूरे के पूरे कंपटीशन का फर्स्ट विनर बना दिया है, इसलिए यहाँ पर वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। फिर कंपटीशन यहाँ पर खत्म हो जाता है एंड यहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे, जहाँ पर लिली को फर्स्ट प्लेस मिल जाता है। ये चीज सुनकर यहाँ पर डीजे और उसके कलीग्स हैरान हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो ऑब्जेक्शन करने लगती है, लेकिन इतने में यहाँ पर डायरेक्टर को स्टेज पर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि इस कंपटीशन का जितना भी चुनाव है वो मैंने किया है और मैंने यहाँ पर विनर को सिलेक्ट किया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है डेजी। यहाँ पर डेजी बोलने लग जाते कि डायरेक्टर गु आपको पता नहीं है ये लड़की कितनी ज्यादा चालाक है, इसने यहाँ पर मेरे डिजाइन को चुराया है और यहाँ पर ये मेरी ही उल्टी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। डायरेक्टर को यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है डेजी कि यहाँ पर उसे तुम्हारे डिजाइन को चुराया है, और अगर जितने भी डिजाइन देखे जाए तो फिर तुम दोनों को इक्वल टाइम दिया गया था और अभी के डिजाइन के बेसिस पर जज करने के लिए कहा गया था। तो फिर यहाँ पर लिली का डिजाइन ही सबसे बेस्ट है, तो लिली यहाँ पर विनर बनना डिजर्व करती है, जिसके बाद में यहाँ पर अवार्ड लिली को मिल जाता है एंड यहाँ पर डीजे का गुस्सा और जेलेसी दोनों ही बढ़ जाता है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लिली यहाँ पर अपने हस्बैंड और अपने बेटे से कहती है कि आज टाइम आ गया जहाँ पर हमें इस चीज को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर बातें यहाँ पर वो लोग स्टोर में चले जाते हैं। लूशा कहती कि देखो हमें यहाँ से शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लिली बोलती कि नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत पहले से एबी को कुछ गिफ्ट करना था एंड फाइनली वो मौका आ गया, जहाँ पर वो एक लिटिल स्नेक का पेंडेंट देखती है। तो फिर यहाँ पर वो चीज़ वो एबी के लिए ले लेती है एंड यहाँ पर वो उसे गले में पहना देती है, जहाँ पर एक बार फिर से उसे फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम के, जहाँ पर वो बर्थ दे रही थी। और इस बार यहाँ पर वो कुछ आगे भी देखती है एक लिटिल स्नेक को। फिर यहाँ पर वो मन में सोचने लग जाते हैं कि जब भी मैं यहाँ पर एबी को देखती हूँ मुझे स्नेक्स क्यों नजर आते हैं। फिर यहाँ पर वो लूशा से एबी के मम्मा के बारे में पूछती है। लूशा कहता है कि माफ करना, यहाँ पर उसकी मम्मा तभी गुजर गई थी जब उसने यहाँ पर एबी को बर्थ दिया था एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे झूठ बोल देता है। दूसरा यहाँ पर वो उसका प्राइस पूछती है और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट मांगने लग जाती है। शुरुआत में तो स्टाफ बड़े अच्छे से बात कर रही थी, बट डिस्काउंट का सुनकर यहाँ पर वो उसे ताने मारने लगती है। कहती है कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो फिर यहाँ पर क्यों आई हो, जाकर नीचे स्टॉल से खरीद लो। लिली कहती है कि ये कौन सी बदतमीजी है, तुम ढंग से बात करो,
ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे ये ब्रेसलेट पसंद आया, ये मेरी मम्मा के लिए निकाल दो। वो स्टाफ उस ब्रेसलेट को डेस्क पर रखती है एंड कहती है कि ध्यान से देखो बच्चे इस ब्रेसलेट को, इस ब्रेसलेट का वर्थ 2 मिलियन है एंड तुम जैसे लोग इसे बाय बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लिली तो यहाँ पर उस स्टाफ को बहुत सुनाती है, ये कहते हैं कि देखो मैडम, तुम भी यहाँ पर एक नॉर्मल सा जॉब भी करती हो, लेकिन तुम होशियारी तो ऐसे मारे हो जैसे कि पूरा का पूरा श्रम तुम ही ओन करती हो। तो फिर वो स्टाफ कह देती कि तो तुम भी तो ओन नहीं करती हो। लेकिन इतने में यहाँ पर डायरेक्टर गु आ जाते, जहाँ पर उनके मुंह से स्लिप होने वाली थी वो बात कि लू इस पूरे के पूरे स्टोर को ओन करता है। फिर बात यहाँ पर लूशा कहते कि आप भूल रहे हैं कि ये तो स्टोर आप ही का है। फिर यहाँ पर वो उसे उस ब्रेसलेट के बारे में बताता है जो कि यहाँ पर उन्हें पसंद आया है एंड वो स्टाफ यहाँ पर डायरेक्टर गो से कंप्लेन करने लग जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर गो तो स्टाफ पर चिल्ला देते और अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलते हैं और तर यहाँ पर वो उन्हें 99.9% डिस्काउंट देते थे। ये चीज सुनकर यहाँ पर लिली तो हैरान हो जाती है, कहते कि आप यहाँ पर हमें 0.01% डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर 99.9%। वो कहता है कि आपको यहाँ पर खाली थोड़ा सा अमाउंट पे करना है, वरना आप चाहो तो वो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर लिली ऐसा करने से मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें ये चीजें एज ए गिफ्ट दे देता है एंड वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लूशा डायरेक्टर गु को थम्स अप कर दिखा रहा होता है कि वेल डन डायरेक्टर, और साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्टर गु उस स्टाफ को हमेशा हमेशा के लिए वहां से फायर कर देता है। जैसे ही यहाँ पर वो लोग बाहर निकलते हैं, लिली यहाँ पर उससे कहती है कि रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है एंड यहाँ पर वो लूशा के लिए रिंग लेकर आई थी और उसे यहाँ पर वो रिंग पहना देती है। ये भी कहते कि आपने ये कब बाय किया। वो कहती है कि थोड़ा टाइम पहले से मैंने अपनी सेविंग्स कर कर ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारे डैडी के लिए खरीद लिया था, एटलीस्ट लगना तो चाहिए कि हमारी शादी हुई है। और यहाँ पर लूशा से फोरेड पर किस करने लग जाता है और उसे समझ जाता है कि यहाँ पर लिली कितनी ज्यादा सिंसियर और काइंड पर्सन है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर डेजी ने ऑलरेडी एक और प्लान बना दिया था एंड यहाँ पर मैनेजर डेजी और लिली को कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर हम मिस्टर ज़ांग को देखते एंड यहाँ पर वो अपनी कंपनी के लिए एक न्यू डिज़ाइन बनवाना चाहते थे। डेजी यहाँ पर अपने डिज़ाइन को एक्सप्लेन तो करती है, बट यहाँ पर उन्हें डेजी के डिज़ाइन कुछ खास पसंद नहीं आते। इतने में यहाँ पर लिली अपने डिज़ाइन को प्रपोज करने लग जाती है, जहाँ पर ज़ांग को उसके डिज़ाइन वाले आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर ज़ांग कहने लग जाता है कि तो तुम तो वही हो ना जो कि कंपटीशन के एंड में एक न्यू ड्रेस बनाकर लाई थी एंड यहाँ पर उसमें एक अलग अलग आर्टिफैक्ट्स लगे हुए थे। लिली कहते कि हाँ, आपने सही कहा। एंड यहाँ पर डेजी बीच में टांग लड़ने लग जाती है, झूठ बोलते हुए कि सर आपको पता नहीं है, लिली यहाँ पर इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा महान है, उसके पास ढेर सारी ऐसी चीज़ें। एंड यहाँ पर रोज़ैन को सारी बातें झूठ बताने लग जाती है, जहाँ पर लिली चाह कर भी ना नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि ये डील अब उसके हाथ में आ गई थी। फिर बाद में यहाँ पर डेजी ये तक बोलती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उसके घर पर है, तो फिर हमें जाकर उसके घर पर यहाँ पर सब कुछ देख लेना चाहिए। इतने में यहाँ पर लिली भागकर वॉशरूम में जाती है और यहाँ पर एबी से साफ साफ कह रही थी कि दरवाजा खोलना मत, बंद रखना। दूसरा एबी यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर वो क्या करना चाहती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड माँ को बुलाकर हेल्प मांगने लग जाता है। जैसे यहाँ पर दरवाजा खुलने वाला था, इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को, जहाँ पर वो ध्यान लगा कर बैठा था एंड वो भी यहाँ पर अपनी पावर से देख लेता है कि डेजी, मिस्टर जैंग और लिली अब घर पर आए हैं, तो वो भी तुरंत वहां से निकल जाता है। जैसे यहाँ पर मिस्टर जैंग अंदर आते हैं, यहाँ पर वो ढेर सारी प्रीशियस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर डेजी को लग रहा था कि ये सब कुछ फेक होगा, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ रियल होता है और मिस्टर जैंग को यहाँ पर रियल चीज की परख बड़े अच्छे से थी। जैसे यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आती है, वो उसे देखकर तो और इम्प्रेस हो जाता है, कहते हैं कि आपने जो कुछ भी पहना है वो सारी चीजें बहुत लग्जरियस और रेयर है, आखिर आपने ये सारी चीजें लाई कहाँ से। उसकी मदर इन लॉ कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। लिली कहती है कि मम्मा ये सब कहाँ से आए हैं। तब उसकी मदर इन लॉ बताती कि टेंशन मत लो, ये फेक चीज है, लेकिन कोई यहाँ पर इन्हें पहचान नहीं पाएगा कि ये फेक है या फिर रियल है। डेजी कहते कि पॉसिबल है ही नहीं कि ये सारी चीजें यहाँ पर रियल हो सकती है, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ बस एक नॉक ऑफ है। आंटी कहती कि अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है कि कौन सी चीजें रियल है या फिर फेक है, मैं भी तुम्हारी शक्ल को देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारी शक्ल तो प्लास्टिक की बनी हुई है। इस चीज को सुनकर यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर डेजी को लग रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर लूशा की फैमिली रिच हो एंड यहाँ पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हो, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके पता लगाना ही होगा। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, तब जाकर यहाँ पर लूशा आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो टीवी देख रही थी,
इतने में यहाँ पर लूशा आ जाता है एंड लिली यहाँ पर उससे बातें करने लग जाती है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर रात में कडल करते हुए एक दूसरे को सोते हैं। जैसे ही यहाँ पर मॉर्निंग में लिली उठती है, इस बार वो शौक में नहीं बल्कि खुशी खुशी होती है एंड लूशा को अपने साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है। लूशा कहता है कि देखा मेरा फेस कितना हैंडसम है, तुम जब चाहो तब इसे फ्री में देख सकती हो। एंड लिली यहाँ पर उसकी बातों पर हंस रही होती है। तो उसे यहाँ पर बाहर खड़ा ए भी तो और भी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसके डैड यहाँ पर उसकी मम्मा को ऑलरेडी लव करने लगा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने स्कूल रियूनियन में चली जाती है, लेकिन एक डिलीवरी गर्ल की यूनिफॉर्म में। सभी लोग यहाँ पर उसका देखकर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर डेजी भी होती है, जो कि कुछ ज्यादा ही उसे बुली कर रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर लूशा भी आ जाता है, जहाँ पर वो सभी को शांत करवा रहा होता है। लेकिन सभी के सभी उन दोनों का मिलकर मजाक उड़ा रहे थे। इतने में यहाँ पर डायरेक्टर को भी आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ऑलरेडी लूशा के असिस्टेंट ने बुला दिया था। डायरेक्टर गो का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर वो सभी के सामने सारी सच्चाई बता ही देते, जहाँ पर लिली को सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर बाद में जैसे ही यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं, लिली को यहाँ पर लूशा पर बहुत गुस्सा आ जाता है। लूशा कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं ही उस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन तुमने ही उस दिन कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, तो फिर मैं कब से सोच रहा था कि मैं तुम्हें सच्चाई कैसे बताऊँ। इतने में यहाँ पर लिली कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है एंड वो उसे अपने रिंग निकाल कर देकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लूशा कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लिली कहती है कि मैं क्यों जाऊंगी, ये मेरा घर है, जाओगे तो तुम यहाँ से। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो, तुम्हें दिख रहा है कि बाहर कितना अंधेरा है, और एक पराया मर्द अगर बाहर चला जाएगा इस अंधेरे में तो मेरा क्या होगा, और इस छोटे से बालक का क्या होगा। तो वह यहाँ पर लिली कहती है कि ठीक है, ए भी यहाँ पर रुक सकता है, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। ए भी यहाँ पर साइड ही बदल देता है, अपनी मम्मा के पास आकर कहने लग जाता है कि सही कह रही मेरी मम्मा, आप जैसे इंसान को यहाँ पर रहना डिजर्व करना ही नहीं चाहिए। साथ साथ वो ये भी कह देता है कि माफ कर देना मिस्टर लूशा, आपसे मेरा सरनेम यहाँ पर लू नहीं है, मैं अपनी माताजी का सरनेम आपसे यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। लू को यहाँ पर समझ नहीं आता कि अचानक से मेरा बेटा इतना दल बदलू कैसे हो सकता है, यानी कि साइड कैसे चेंज कर सकता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो अपने डैड को तो अंकल भी बुलाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे अंकल बुला रहे हो, तुम बहुत रिग्रेट करोगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर पावर्स का यूज करता है, जहाँ पर खुद ब खुद लगेज के साथ साथ लूशा भी बाहर निकल जाता है। लिली तो यहाँ पर हंसने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर वो लोग सीसॉ पर बैठे थे। ए भी कहता है कि देखा मैंने आपसे उस मॉर्निंग कह दिया था कि मम्मा को सब कुछ सच सच बता दो, तब तक दिन कम काउंट होते, अब तो बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर लूशा कह रहा होता है कि क्यों अब तुम मुझे यहाँ पर अंकल नहीं बोलोगे, अब तुम मुझे यहाँ पर बराबर से डैडी बोल रहे हो। ए भी कहता है कि अरे अंकल, आई मीन अरे डैडी, मैं तो उस दिन मम्मा की साइड ले रहा था ताकि यहाँ पे मैं मम्मा को मना पाऊँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर सकते। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है, जो कि उन्हें बात करती हुई सुन रही थी एंड यहाँ पर वो एबी को मैजिक यूज करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और उसके फोटोज भी खींच लेती है, जहाँ पर एबी मैजिक से बुक हिला देता है ताकि यहाँ पर वो लोग जाकर अच्छे से माफी मांगकर सारी की सारी सच्चाई यहाँ पर उसे बता दे। दोस्तों यहाँ पर डेजी एक तांत्रिक के पास चली जाती है और उसे वीडियो सिखाती है, जहाँ पर तांत्रिक उसे कुछ चीजें देता है जो कि एक पाउडर थिंग थी एंड यहाँ पर वो उस बच्चे को देने के लिए कह देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एबी को वो बक्सा मिलता है जिसे वो स्मेल कर लेता है एंड यहाँ पर उसके अंदर वही पाउडर होता है। फिर बाद में यहाँ पर एबी और उसकी मम्मा घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एबी को झूठ बोलना पड़ता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। लेकिन इतने में यहाँ पर लूशा अगर कहने लग जाता है कि मैंने ये सब कुछ किया है। लिली कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने यहाँ पर इतना अच्छा खाना बनाया है, इतना अच्छा बुके दिया है, तो फिर मैं क्या तुम्हारी बात मान जाऊंगी। लूशा कहते हैं कि नहीं, तुम अपना टाइम आराम से ले सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें हर दिन अलग अलग तरीके से सॉरी बोलता रहूंगा। लिली कहती कोई बात नहीं, इस बात तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसा कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं सचमुच तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। इतने में यहाँ पर वो कहता है कि रुको, मुझे यहाँ पर तुम्हें एक और बात बतानी है, जहाँ पर वो अपनी स्नेक वाली थिंग बताने वाला था, लेकिन एकदम यहाँ पर बेचारा ए भी बेहोश हो जाता है और यहाँ पर वो एक स्नेक में टर्न हो जाता है, जहाँ पर लिली घबराने लग जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी यहाँ पर लिली को पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हुई थी एंड यहाँ पर उसने एक बड़े से गोल्डन एग को बर्थ दिया था,
जहाँ पर लिली का दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम ये बात मुझे पहले भी बता सकते थे। वो कहता है कि मैं बताने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर एबी, फिर यहाँ पर वो लोग एबी को लेकर बेडरूम में जाते हैं एंड यहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज़ कर कर एबी को उठाने की कोशिश कर रहा था। लिली तो बेचारी डर ही जाती है कि एबी को क्या हो गया है, वो उठ क्यों नहीं रहा है। एंड यहाँ पर वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर उसे पॉइजन आ गया होगा, जिसके बाद ही यहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है एंड उसे पता चलता है कि ये सब कुछ डेज़ी ने किया है। वो लोग तुरंत ही यहाँ पर ऑफिस में जाकर डेज़ी को बहुत थप्पड़ लगाते हैं एंड सारी सच्चाई बोलने के लिए कहते हैं। पर डेज़ी यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस एक साइको की तरह हंसी जा रही थी। लूशा तो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लग जाता है एंड यहाँ पर जैसे ही उसका दम घुटने लगता है, वो यहाँ पर सारी सच्चाई उसे बता देती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर उस तांत्रिक को देखते हैं जो कि पैसों को काउंट कर रहा था। पर लूशा यहाँ पर आकर उससे एंटीडोट के बारे में पूछकर चला जाता है, जहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी लूशा को सब कुछ बताना ही पड़ता है, वरना लूशा तो उसकी जान भी ले सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं एंड यहाँ पर एपी को उस चीज़ को पिला देते, जिसके बाद यहाँ पर एपी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। फिर यहाँ पर वो लोग लंच करने लग जाते हैं, जहाँ वो लूशा बड़े प्यार से उसे वाइफ बुला रहा था। बट यहाँ पर लिली तुरंत ही उसे डिवोर्स लेने के लिए बोल देती है। यहाँ पर वो उसे कुछ समझाने जा रहा था। लिली कहती कि देखो मुझे पता है तुम रहोगे स्नेक से गॉड्स, लेकिन ये दुनिया ह्यूमन के बेसिस पे चलती है और मेरे साथ जो कुछ भी पास्ट लाइफ में हुआ है मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। मैंने यहाँ पर अपने 9 मंथ्स कैसे बिताए हैं वो मुझे ही पता है। इतना स्ट्रगल करने के बाद तुम यहाँ पे मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर लेके गए, और मैंने कौन से बेबी को बर्थ दिया? एक अंडे को, एक बड़े से अंडे को जिसके अंदर से स्नेक निकला है। मुझे यहाँ पर सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है और मुझे इस चीज़ को खत्म करना है। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ वो क्लब में बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है एंड यहाँ पर डेज़ी भी आई होती है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को लिली के साथ जाने के लिए बोल देती है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उसके साथ बुरा काम करने वाले थे। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं एबी को और तो और देखते हैं लूशा को, जहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि आखिर लिली क्या कर रही होगी। तो फिर यहाँ पर वो लोग लिली को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर लिली खतरे में थी। तो वो लोग तुरंत ही यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पर लिली तो उन सभी को पीट रही होती है। इस चीज़ को देखकर तो उन्हें भी डर लगने लग जाता है। फिर वो लोग यहाँ पर लिली को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ पर लिली अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं होती है एंड यहाँ पर लूशा उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पर उसे ढेर सारी चीज़ें बताया जा रहा था। बट जैसे ही यहाँ पर मॉर्निंग होती है, लिली अपने होश में आ जाती है एंड उसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ। वो कहते कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यही करूँगा। फिर बाद में यहाँ से वो एबी को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर लिली वॉल पर उनके फ़ोटोज़ देखती है, जहाँ पर उन्होंने अपने हर एक मोमेंट एक साथ बिताए होते हैं एंड इन सब चीज़ों को देखकर यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। सारे के सारे पास्ट की मेमोरीज उसे याद आने लगती है। वो हर एक पल जो कि उन तीनों का एक फैमिली जैसा गुजरा है एंड वही पार्क में चली जाती है, जहाँ पर वो एबी से सबसे पहले मिली थी एंड वो वही अंकल को वो कैंडी सेल करते हुए देखती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसे एबी की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जहाँ पर एबी आकर उसे हक करता है। इस बार यहाँ पर ए भी अपने डैड के साइड से अपनी मम्मा को रिक्वेस्ट कर रहा था। लूशा कहता है कि सचमुच इसके अलावा हमारे पास और कोई भी सीक्रेट्स नहीं है और कोई भी झूठ नहीं है और कोई भी हिडन आइडेंटिटी नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है एंड माफ़ी भी मांगती कि मैंने इतना कुछ उस दिन गुस्से में कह दिया, मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, आखिरकार तुम दोनों ह्यूमन भी तो हो। फिर बाद में यहाँ पर ए भी अपनी मम्मा को किस करता है और अपने दादा को किस करता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।